एक तो ये बालक है, सबसे पहले तो उसका नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे। बालक का नाम है ऋग्वेद। कि आपकी शरण में एक 21 वर्षीय बालक, मैं सच्चे हृदय से यह निवेदन करता हूं कि मैं अपना जीवन एक संत की तरह निर्वाह करना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु के प्रिय भक्तों ने भक्ति की उस महान अवस्था को प्राप्त किया। गुरु कृपा के बल से नाम और वाणी को आपकी आज्ञा के अनुसार नियम पूर्वक नाम जप भी करता हूं, गायन भी करता हूं, और विशेष वाणी के गान के लिए तो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना भी आरंभ किया है, जिससे वाणी गान में मेरी रुचि और बढ़े। आपके सत्संग से जीवन बदलने वाले सूत्र प्राप्त होते हैं, पर मुझ में प्रमाद अधिक है, इसलिए जीवन में पूर्ण रूपेण उतार नहीं पाता। आपसे निवेदन इतना है कि मुझे नित्य प्रति साधन से संबंधित किसी 5 नियम की आप आज्ञा दे दें, जो मुझे साधन पथ पे दृढ़ करें और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंचाने में सहायता करें। वर्ष में केवल 2-3 बार ही मैं वृंदावन में सत्संग में उपस्थित हो पाता हूं, ऐसी मेरी दिनचर्या है। तो यदि आप अपने मुख से 5 नियम दे देंगे तो वो मेरे लिए गुरु आज्ञा होंगे। मैं शिरोधार्य करूंगा और पूर्णता से उनको पालन करने का प्रयास करूंगा। ऐसा मैंने कहा, बड़ा सुंदर नाम है और प्रार्थना भी बड़ी सुंदर है। मुझे लगता है कि शक्ति की सफलता, शक्ति की सार्थकता हमारे ईमानदारी से प्रयास करने में ही तो है। हम अपनी ओर से प्रयास में कोई कमी ना छोड़े। तो इस बालक ने पूछा 5 नियम आप मुझे बता दें। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से बालक हैं जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, और आपने कहा कि आप 5 नियम कह देंगे तो वो हमारे लिए गुरु आज्ञा होंगे। तो मैं तो भाई अपनी समझ से, आपने मुझसे पूछा है तो मैं यथामति आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले श्री महाप्रभु जी का ध्यान करके मंगल गान करो। अपने आचार्य के स्वरूप का ध्यान करो, बार बार महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करो, और वहीं शैया पर बैठे बैठे ही मंगल गान करो। उसके बाद वृंदावन की रज मस्तक पर धारण करके 15 मिनट नाम जप अवश्य करना है और 15 मिनट सत्संग श्रवण अवश्य करना है। 3 बात, भक्तमाल से एक भक्त का चरित्र चिंतन अवश्य करें। 4थी बात, और 5वीं बात, श्री ठाकुर जी की सेवा में भी नियम से उपस्थित होना है। आप हॉस्टल में रहते हो, आपकी कार्यशैली ऐसी है कि आप अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भले एक समय सेवा में जाओ, पर हमको सेवा में जाना अवश्य है, क्योंकि हमारे महाप्रभु ने हमको यही रीति प्रदान की है। भले एक फल श्री जी को अमनिया करके भोग लगाओ, कुछ भी ना मिले तो एक पुष्प निवेदन करो, लेकिन सेवा में उपस्थित जरूर होना है। ठाकुर जी के दरबार में, श्री जी के दरबार में नित्य प्रति सेवक के रूप में हमारी हाजिरी जरूर लगनी चाहिए, उसमें एब्सेंट नहीं होना है। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में नित्य उपस्थित होना है, और वहीं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है कि व्यवहार में भी आप मुझे किसी ना किसी प्रकार से सबकी सेवा में लगाए रखें, और सबकी सेवा का जो भी अवसर आपको हाथ आए, निष्काम भाव से उसको भी करके और श्री जी के चरणों में निवेदन कर देना है। ये 5 नियम का आप पालन करो। सबसे पहला मंगल गान, उठते ही, आंख खुलते ही सबसे पहले आचार्य के स्वरूप का ध्यान करो, आचार्य के चरणों में भाव से प्रणाम करो, भाव से ही आचार्य की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करो और मंगल गान करो। और आपने तो कहा कि आपने शास्त्रीय संगीत सीखना भी आरंभ कर दिया है। भोर के समय सुंदर स्वर से मंगल का गान करो। मंगल गान करते ही मंगल होता है, सर्वविध मंगल होता है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने इस प्रकरण का नाम ही मंगल गान प्रकरण रखा है। मंगल गान करो, उठते ही सबसे पहले दिन का मंगलाचरण होना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके वृंदावन की रज भाव से और प्रत्यक्ष रूप से भी नित्य प्रति अपने मस्तक पर धारण करो। 15 मिनट के लिए नाम जप अवश्य करना है, 15 मिनट के लिए सत्संग श्रवण अवश्य करना है। नित्य प्रति भक्तमाल जी में से एक भक्त का चरित्र चिंतन आपको करना है, और श्री ठाकुर जी की और सबकी नित्य प्रति सेवा करने का भी प्रयास करना है। 5 नियम आप पालन करो, श्री जी आप पर कृपा करेंगी। आपके प्रश्न से बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामना।